दोस्तों, जिंदगी के बारे में एक चीज जो सबको पता है और होगी वो है मौत। ये फिल्मी लाइन तो आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब आप अमर हो जाएंगे। ये सुपर पावर हमने कई सारी मूवीज में देखी है। मान लेते हैं कि आपके पास भी ये सुपर पावर लेने का कोई ऑप्शन है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? क्या वाकई कोई हमेशा के लिए जीना चाहेगा? हमेशा जिंदा रहने से किस तरह की परेशानी आ सकती है? और आप कभी मरे ही ना, तो क्या जीवन का कुछ मतलब रह जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। तो आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज की इस वीडियो में करते हैं। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम अमर होने की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह से अमर हों, क्योंकि अमर होने के कई रास्ते हैं। दुनिया में बहुत से जीव हैं जो टेक्निकली अमर हैं, जैसे कि जेलीफिश। एक जेलीफिश को अमर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अपने जीवन में एक स्पेसिफिक पड़ाव पर पहुंचने के बाद एक एडल्ट जेलीफिश अपनी बॉडी को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेती है, जिसके सेल्स को एक दूसरे से अलग बता पाना मुश्किल है। इसके बाद ये जेलीफिश इस बॉल से एक बेबी जेलीफिश में बदल जाती है, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को दोबारा शुरू कर लेती है। अमर होने के और भी कई तरीके हैं, जैसे एक हाइड्रा का तरीका। हाइड्रा एक समुद्री जीव है जो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, यानी अगर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो उसे दोबारा से ग्रो कर लेगा। इन दोनों तरह से अमर होने में परेशानी ये है कि ये लोग तभी सिर्फ अमर हैं जब ये हमेशा से खतरों से बचे रहें, यानी कोई इन्हें अपना शिकार न बनाए। और शायद ये तो आप नहीं चाहते होंगे। साथ ही आप जेलीफिश की तरह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में शायद ना सोच रहे हो। अमर होने का तीसरा तरीका है कि आप कभी बूढ़े ही ना हो, बिल्कुल एक लॉबस्टर की तरह। एक लॉबस्टर कभी बूढ़ा नहीं होता और उसका साइज हमेशा बढ़ता रहता है। पर इस तरह से अमर होने में भी एक परेशानी है। अगर लॉबस्टर हमेशा बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं हमें डायनासोर के साइज के लॉबस्टर्स दुनिया में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वक्त पर एक लॉबस्टर इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी बॉडी इतनी एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस कर पाती कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कमजोर होने की वजह से वो और कम खाना ढूंढ पाता है, जिससे वो और कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है और आखिर में मर जाता है। पर उदास मत होइए, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि वो पहला इंसान जो अमर होगा वो पैदा हो चुका है और हमारे ही बीच कहीं है। इसे वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि पिछले 200 सालों में हमने एक एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन को डबल कर दिया है। मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद कोई ऐसी दवाई बन जाती है जो आपकी लाइफ को 4 साल के लिए और बढ़ा देगी। उन 4 सालों में कोई ऐसी दवा बन जाएगी जो शायद आपकी जिंदगी को 10 साल और बढ़ा दे। 10 साल बाद कोई ऐसी दवा बन जाएगी जो उसे 15 साल और बढ़ा दे। 15 साल बाद कोई ऐसी दवा जो उसे 50 साल तक बढ़ा दे। अगर हम इसी तरह साइंस के फील्ड में तरक्की करते जाएं और इस ग्राफ को देखें, तो टेक्निकली आप अमर हो जाएंगे। अमर होने के साथ कई सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन अमर होने के साथ एक परेशानी ये है कि आप बायोलॉजिकली तो अमर हो जाएंगे ताकि आपको कोई बीमारी ना मार सके, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स या फिर बिजली गिरने जैसी चीजें आपको मार सकती हैं। और मान लेते हैं कि लोगों के लिए कार एक्सीडेंट में मरने की संभावना 1 लाख में एक बार है। ज्यादातर लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि रोड एक्सीडेंट में मरने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अमर हैं, तो आप लंबे वक्त तक जी सकते हैं, इतने लंबे वक्त तक कि शायद आपके लिए प्रोबेबिलिटी उतनी छोटी ना हो जितनी बाकी लोगों के लिए है। आप हर साल 100 बार भी रोड पर निकलते हैं, तो 1000 साल में एक ना एक बार तो आप रोड एक्सीडेंट का शिकार होंगे ही। चलिए छोड़िए, अमर होने के साथ दूसरी परेशानी को देखते हैं। अगर आप कभी ना मरे, तो लोगों को ये लगता है कि उनके पास सदियों का ज्ञान आ जाएगा, उन्हें सारी हिस्ट्री की नॉलेज होगी। इस बीच वो नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन का साइज लिमिटेड है, यानी वो कुछ ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 पीटाबाइट है, यानी कि 25 लाख जीबी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अमर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे पुरानी चीजें भूलने लगेंगे। अमर होने के साथ जो तीसरी परेशानी है, वो भी लगाव से ही जुड़ी है।
अगर आप अमर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जिस भी इंसान से आप प्यार करते हैं, आप उसके बाप, भाई, दोस्त, बहन, लवर्स सभी एक दिन मर जाएंगे और आपको ये सभी मौतें देखनी पड़ेंगी। आप जितने भी नए दोस्त बना लें या नए लोगों के साथ रह लें, वो भी एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। अमर होने के साथ जो अगली परेशानी है वो ये है कि तब आप क्या करेंगे जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। आपको उस बीमारी के साथ जिंदगी भर रहना होगा। हो सकता है आप उससे मरे ना, लेकिन वो बीमारी आपको परेशान तो जरूर करेगी और हो सकता है कई बार आपको बहुत सा दर्द और काफी तकलीफ का भी सामना करना पड़े। एक आखिरी परेशानी जो अमर होने के साथ है वो है पैसा। अगर आप अमर हो गए तो शायद आपको पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़े। अगर हम ये भी मान लें कि चलिए आपके पास अभी सरकारी नौकरी है और आपको जिंदगी भर की पेंशन सरकार ने प्रॉमिस कर रखी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पेंशन कभी ना कभी खत्म हो जाएगी और अगर खत्म भी ना हो तो क्या उस पेंशन के पैसे की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? 1950 में अगर किसी इंसान को 100 रुपए की पेंशन मिल गई थी तो क्या वो 2022 में भी 100 रुपए की पेंशन में अपना गुजारा कर पाएगा? जरा सोचिए। अमर होने पर अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाते हैं जो बहुत पैसा कमा लेगा, तो दिक्कत तो ये है कि आप इतने साल जिएंगे कि उस बिजनेस का फेल होना तय है। ऐसी कोई कंपनी या कोई बिजनेस नहीं है जो हजारों या लाखों साल तक चल जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोई वॉर हो जाए जिसमें आपका बिजनेस ठप पड़ जाए, या ये भी मुमकिन है कि दुनिया इतनी बदल जाए कि आप उस बात की सेंस ही ना बना सकें। उदाहरण के तौर पर आज टीवी पर चलने वाली ज्यादातर एड्स किसी न किसी ऑनलाइन ऐप को प्रमोट कर रही हैं। अगर आप किसी ऐसे बूढ़े आदमी को ये एड्स दिखाएं जिसे स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी पता ना हो, तो उसे समझ नहीं आएगा कि कंपनीज क्या प्रमोट कर रही हैं। यानी आपके आइडियाज और आपकी नॉलेज भी एक वक्त के बाद आउटडेटेड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अमर होने के फायदे से ज्यादा नुकसान ही है। इसीलिए शायद बहुत से फिलोसोफर्स ये बात मानते हैं, जीवन का मतलब ही उसका अंत देता है। अगर ये कभी खत्म ही ना हो तो शायद जीने का कोई मतलब ही ना रह जाए। आपको क्या लगता है, अमर होने में और क्या क्या परेशानी आ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद